एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी रशी व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो यहाँ पे बन रही है मेरी सुबह सुबह की चाय। और जब तक बच्चे रहते हैं ना, स्कूल नहीं गए होते हैं, तब तक तो फुल एनर्जी रहती है कि हम सारे काम कर लेते हैं, लंच पैक करना, बच्चों को रेडी करना और बाकी के काम। लेकिन जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि बस अभी ना चाय पीऊँ, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये हर हाउसवाइफ की यही आदत है कि चाय जब तक हम ना पी लें तब तक जो है ना हमें एनर्जी मिलती नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने चाय पी, उसके बाद फिर लग गई मैं इधर घर के कामों में, साफ़ सफाई वगैरह करने में। और डेली का वही रूटीन हो गया है कि यूट्यूब के काम करो, घर के काम करो, बच्चे देखो। और इन सब में इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि एक्स्ट्रा कुछ काम जो है मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी क्या है, धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है और फिर दशहरा स्टार्ट हो जाएगा ना, तो दशहरे में साफ़ सफाई वगैरह नहीं करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं मतलब स्टार्ट कर दूँ। और बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, मतलब ये वाला व्लॉग मेरा आशी के एग्ज़ाम से एक दिन पहले का है। तो दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो आज जो है दोनों साथ में आएंगे, मतलब कि 12 बजे तक। और फिर कल से जो है ना, मतलब नेक्स्ट डे से मतलब दोनों का टाइम अलग हो जाएगा। आशी जो है जाएगी 8:30 पे, सॉरी 7:45 पे, फिर बाबू का टाइम रहेगा। और मतलब ऐसे में 4 बार चक्कर मेरे लगेंगे, तो फिर वैसे में काम भी ठीक से नहीं हो पाता रहता है। अगर आप घर पे ही रहते हो तो वो अलग चीज़ है, फिर बार बार जाना आना होना, तो फिर काम हो नहीं पाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज जो है किचन की डीप क्लीनिंग कर दूँ। काफ़ी दिन इधर हो भी गए हैं, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि बरसात एकदम लगातार से ही होती आ रही थी, तो मतलब करने का भी फ़ायदा नहीं था। क्योंकि अगर करती मतलब डीप क्लीनिंग करो तो फिर थोड़ा सा धूप वगैरह भी तो लगाना ही पड़ता है, अंदर तो सूखेंगे नहीं। और बारिश की वजह से ना पूरे में जो है सीलन वगैरह है, रूम में तो थी आप लोग देखते थे, किचन में भी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं जो है रूम अपना थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, उसके बाद जाके जाऊँगी। क्योंकि रूम फैला रहता है ना, तो एक तो देखने में खुद भी अच्छा नहीं लगता है, दूसरी चीज़ ये है कि कोई ना कोई फिर आ ही जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बेड मैंने कर दिया है सेट। और ये जो रात को ओढ़ने के लिए निकालती हूँ ना बेडशीट वगैरह, तो वैसे तो अब यूज़ में नहीं आती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो मतलब इतनी गर्मी रहती है ना कि मन करता है कूलर चला लो, लेकिन फिर मैं बच्चों की वजह से नहीं चलाती हूँ कि कहीं चलाऊँगी तो कहीं बीमार ना पड़ जाए ये लोग। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जब मैं चाय पीती हूँ ना, तो उस टाइम पे फिर हस्बैंड वीडियो कॉल करते हैं, बच्चे वगैरह चले जाते हैं, तो थोड़ी देर हम लोग बातें करते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं सोच रही हूँ ना आज किचन की डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो कह रहे थे कि बिल्कुल मत करना, फिर बीमार पड़ जाओगी तुम, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं करूँगी, तो मतलब बात ये हो जाती है ना, करना तो मुझे ही है, तो फिर कर ही लेती हूँ ना। और अभी कर लूँगी तो ये भी सही रहेगा कि दिवाली तक इतनी ज़्यादा फिर नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत ही करना रहेगा। इसके साथ ही पता है, मैंने एक छोटी सी चुईया देखी थी किचन में घूमते हुए, तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा वैसे हो रहा था कि नहीं मुझे अब करना ही करना है। तो अभी बस मैं लग गई थी फटाफट से। और इस जो ये जो कट्टा है ना, हमारे इधर इसको बोरा बोलते हैं, इसमें ना मैंने बर्तन जो है वो भर के रखे हैं। जब हम लोग रूम खाली करने वाले थे ना, तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने सारी पैकिंग लगभग कर ही ली थी, तो इसमें मैंने बर्तन वगैरह भी रख दिए थे। तो जो अभी यूज़ में है बर्तन बस वही बाहर है, बाकी जो है मैंने इसी में रख दिए हैं। और ये तब से वैसे ही रखा था, तो अभी जो है मैं सारे एक एक चीज़ निकाल करके फिर देखती हूँ। ये जो कुकर मेरे पास दो ना कुकर है, एक तो 1.5 लीटर वाला और एक 3 लीटर वाला, जबकि अभी मैं खाना जो है वो 5 लीटर वाले में भी बनाती हूँ। तो दोनों ही ना मतलब ख़राब हो रखे हैं, मैंने ठीक तो करवाया बट फिर भी ठीक से वो काम कर नहीं रहे। तो अभी देखूँगी एक बार वापस से करवा के, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको हटा ही दूँगी। क्योंकि फालतू में चीज़ें रख के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें डर डर के हटा रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं चूहा ना निकल जाए। चूहे से मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को लगता है। वो रहते हैं ना, और वो एक भी चूहा देख लें, मतलब दूर भी देख लेना, तो फिर वो एकदम सब कुछ बोलेंगे अब हटा के करो, उन्हें इतना ज़्यादा डर लगता रहता है। तो यहाँ पे ये जो बाल्टी है ना, इसमें जो है मैं एक्स्ट्रा सामान वगैरह होते हैं वो सब रखती हूँ। और ये देख रहे चूहे ने काट काट के बहुत ही मतलब बुरी हालत कर रखी है। मतलब मुझे लग रहा है रात को आ जाता था और फिर करता था। आज दिन सुबह ही मैंने देखा घूमते हुए छोटी सी चुईया, तो फिर मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा आफत मचाए, मैं इसको क्लीन ही करके हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारे पेपर और पता नहीं क्या क्या ला के उसने रखा था, तो बस यहाँ पे हटा दे रही हूँ। और वैसे सच बताऊँ तो ऐसा भी नहीं है कि डेली मैं सारी चीज़ें यहाँ पे हटा के झाड़ू पोछा करती थी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता था। और भाई जो नहीं करती वो मैं नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन स्टैंड जो है इसमें बस वही बर्तन है जो कि यूज़ के रहते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं अभी जाके छत पे रख के आने वाली हूँ। धूप लगा दूँगी, क्योंकि बरसात और सीलन की वजह से फिर ख़राब होने का भी डर रहता है। जैसे दालें वगैरह हो गई या बाकी के सामान हो गए, तो सारी चीज़ें जो एक बार मैं धूप में रख दूँगी।
और अभी जो है धूप भी काफ़ी अच्छी आती है, एकदम तगड़ी वाली। तो ऐसे में तो मतलब अच्छा रहता है कि लगा दो अब एक बार। तो यहाँ पे फिर देखिए बाल्टी उठा के मैं लेके आ गई थी। और मतलब मैं ना जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं मैं ऐसे स्टोर करती हूँ। पहले तो मेरे पास काफ़ी सारे डब्बे थे, लेकिन जब रूम खाली करने का था ना तो मैंने सारे हटा दिए थे, कबाड़ी में बेच दिया था। बस कुछ कुछ ही मैंने रखे थे, तो जो अभी मेरे पास हैं तो मैं उन्हें सोच रही हूँ सब, मतलब मैं सोच रही हूँ आज पूरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। यहाँ पे ना इन डब्बों में ज़्यादातर वो चीज़ें होती है, तो जैसे कि मैं ससुराल जाती हूँ ना तो सासू माँ कुछ दे देती हैं, दाल वगैरह हो गई या फिर जैसे बड़ी वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें जो देती हैं वो रहता है। या फिर मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी दे देती हैं, तो यही सब चीज़ें इसमें हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं ना कि मैंने कई दिन से खोल के भी नहीं देखी थी। मतलब ऐसे होता है ना, जो चीज़ें सामने रहती है वो तो आप यूज़ कर लेते हो, और जो नहीं रहती है ना तो फिर वो यूज़ में आता नहीं रहता है। तो अभी मैं सारे ही जो है निकाल रही हूँ जितने भी डब्बे में रखे थे। और आप लोग पूछ रहे थे कि छत पे आप लोगों ने मतलब इसे देखा था, तो ये कौन है? तो ये ना नीचे हेल्पर है, मतलब हेल्प करते हैं काम वगैरह में। तो ऊपर वाला जो एक छोटा सा रूम है तो उसमें रहता है। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे लग रहा है रहते हुए, तो व्लॉग वगैरह में नहीं आप लोगों ने देखा होगा। जो मेरे आशी के बर्थडे वाला व्लॉग है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो यही है। और यहाँ पे जब मैं निकाल रही थी ना तो ये पूछ रहा था कि तो ये क्या कर रहे हो भाभी आप, यहाँ पे सामान वगैरह क्यों निकाल रहे हो? तो मैंने कहा धूप लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ख़राब रहने का डर रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। जब निकाली ना तब मुझे याद आया, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी दिया हुआ है। और पता है जब मेरी सासू माँ आने वाली होती है ना यहाँ पे, तब मैं ये सब काम करती हूँ कि मैं फटाफट से सारी चीज़ें चेक करती हूँ कि कहीं कुछ ख़राब ना हो रहा हो, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, नहीं तो फिर जाहिर सी बात है डांट पड़ेगी। तो अभी मुझे ना वही याद आ रहा था। तो यहाँ पे जो चीज़ें मतलब सारी चीज़ों में मैंने धूप लगा थी, जैसे कि गोटा धनिया हो गया, दाल वगैरह हो गई। मेरे पास दालें भी इतनी सारी है ना कि कईयों के तो मुझे नाम ही नहीं पता, क्योंकि वो गांव के हैं ना तो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे मूंग की दाल है ना, वो गांव की जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही सारी थी। फिर जो आम की खटाई होती है ना, हमारे इधर आमिल बोलते हैं, ये भी था। तो ये भी सासू माँ मतलब दे देती हैं, फिर मम्मी के पास रहता है तो मम्मी दे देती हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे हो गए थे छोटी छोटी पोटली में। तो अभी मैं सारे में ही धूप लगा देती हूँ। और ये देखिए भगवान जी ने ना, जैसी मैं आई सब सामान रखने वैसी धूप गायब हो गया। तो ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम धूप लगा रही हो और सारा बारिश आ जाए तो फिर सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के मैंने रख दिया है। जो पैकेट वाली चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है तो वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैंने पेपर पे डाल दिया है, ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए। तो ये रहेगा कि मतलब कीड़े वगैरह ना लगेंगे, या लगे भी होंगे थोड़े बहुत तो वो हट जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, तो डब्बे वगैरह जो है मैं इन सबको भी साफ़ कर दूँगी। तो पहले मैंने सोचा था ये जो बड़े बड़े डब्बे हैं ना मैं इन्हें ही क्लीन करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने लिया सर्फ़ और पानी, और उसके बाद फिर जो वो होता है ना स्क्रॉच ब्राइट जिससे हम बर्तन धोते हैं, तो वो मैंने ना एक अलग से रखा हुआ है सिर्फ डब्बे वगैरह साफ़ करने के लिए। तो जब मैं डब्बे वगैरह क्लीन करती हूँ तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं ईज़िली, क्योंकि फिर किचन में रहते हैं ना तो वो चिकनाहट वाली गंदगी होती है। और मेरी किचन में ना इतना अच्छा वेंटिलेशन भी नहीं है, तो इस वजह से मतलब हो जाती है थोड़ी ज़्यादा ही। तो मैं इसी से क्लीन करती हूँ, बहुत ही इजीली जो है साफ़ भी हो जाते हैं। तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सारे जो बड़े बड़े डब्बे वगैरह हैं जिसमें मैं ये सामान एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ उन्हें ही साफ़ करूँगी, और बाकी नहीं करूँगी। फिर मुझे लगा चलो मैं जब कर ही रही हूँ तो मैं पूरे ही कर देती हूँ। वैसे देखिए दिक्कत तो हो ही जाती है जब आप अकेले सारी चीज़ें कर रहे हो, ये रहते हैं तो तब भी थोड़ी सी तो हेल्प हो ही जाती है। बट अभी ये है ना कि बच्चे हैं तो उन्हें स्कूल छोड़ के आना, लंच, फिर घर आएंगे खाना पीना, नहलाना धुलाना, सारी चीज़ें भी होती है। जब भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर के काम नहीं होते, घर के कामों के अलावा ये चीज़ें होती हैं। तो यही हो जाता है। तो यहाँ पे सारे डब्बे जो हैं बड़े वाले मैंने धो दिए थे, और कई सारे ऐसे डब्बे थे जो कि मैंने रखे थे ना, मतलब हटाए नहीं थे कबाड़ी में। तो वो सारे डब्बे जो है ना मैं सोच रही हूँ उन्हें भी मैं धो के और रख देती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और सच बताऊँ ना, मतलब आप जब साफ़ सफाई करते हो ना तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून भी मिलता है, अच्छा फ़ील होता है। वही घर के डेली काम कर कर के मैं खुद बोर हो जाती हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे डब्बे फिर मैं लेके आ गई थी धूप में, और वापस से धूप आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं आ रही थी छत पे धूप चली जाती थी, फिर मैं नीचे जा रही हूँ तो धूप आ जा रही थी। तो यहाँ पे पहले तो सारे बड़े बड़े जो डब्बे हैं वो सारे मैंने धूप लगा दिए हैं। जो आटा चावल वाले डब्बे होते हैं वो तो मैं साथ के साथ ही जब मुझे मतलब भरना होता है तो मैं लगा देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सारे ही डब्बे उठा के लेके आ गई थी किचन में, मेरे जितने भी डब्बे थे। तो जो खाली थे उन्हें भी साफ़ कर दिया, जिसमें सामान है तो उसे मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही साफ़ किया था, मैंने सामान निकाल के नहीं किया था,
क्योंकि छोटे मोटे जो डब्बे होते हैं ना वो मैं फिर क्लीन करती रहती हूँ, तो वो अंदर से साफ़ ही थे। और ये है स्टैंड, प्लास्टिक की अलमारी या वो कह लो। तो मेरे पास ये 2 है, तो एक में मैं सब्ज़ी रखती हूँ और एक में जो एक्स्ट्रा डब्बे या कप वगैरह होते हैं ना, तो मैं वो रखती हूँ। तो यहाँ पे सारे ही मैंने जो है धो लिए हैं, जिनमें सामान है उसे तो मैं पोंछ के फिर सुखाऊंगी, और बाकी जो ऐसी है तो उसे मैं डाल दूँगी धूप में। और बस यहाँ पे देखिए सारे डब्बे वगैरह मेरे हो गए हैं क्लीन, और मैं बार बार टाइम देख रही थी कितना हुआ कितना हुआ, क्योंकि फिर बच्चों को भी लाने के लिए मुझे जाना है। और मैं सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले मतलब मैं जितने काम निपटा सकती हूँ निपटा लूँ, क्योंकि ऐसे फैला रहेगा ना तो बच्चों की तो एकदम मौज हो जाएगी, फिर वो और ज़्यादा शैतानियाँ करेंगे, सामान फैलाएंगे। तो मेरे पास ना ये एक छोटी सी अलमारी है लोहे की, इसी के ऊपर मैं सारे सामान वगैरह रखती हूँ। तो पहले इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि उसमें रहता है तो जाहिर सी बात है दाग वगैरह जो है पड़ ही जाते हैं। तो अच्छे से इसी वाले जिससे मैंने डब्बे वगैरह साफ़ किए उसी से इसे भी मैंने क्लीन कर दिया है, और कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये भी साफ़ हो जाएगा। अगर ये रहते ना तब तो फिर मैं इसे उठा के फिर वॉशरूम में ले जाके अच्छे से धो के फिर धूप लगाती, लेकिन अकेले फिर पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना करूँ। तो जितना जो हो पाएगा मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ, और मतलब करते करते ना हाँ सच में हालत ख़राब हो जाती है। बट ये है कि दिल को सुकून भी बहुत मिलता है, क्योंकि साफ़ सुथरे घर हो या किचन हो अच्छा ही फील होता है। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी, अभी मैं लगाऊंगी पोछा। और ये जो सिलेंडर है ना इसके पीछे मैंने नहीं करा था, क्योंकि मैंने सोचा जब ये ख़त्म होगा ना, ख़त्म होने ही वाला था, तो उस दिन मैं हटा के कर दूँगी। क्योंकि ये जो हमारा पाइप है ना ये थोड़ा सा लूज़ है, तो अगर मैं ज़्यादा छेड़खानी करती हूँ ना, जैसे गैस ही उठा के क्लीन कर दिया या कुछ, तो फिर वो ना निकल जाता है और गैस लीक होने लगता है, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि हम पूरे टाइम गैस किचन पे ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। और फिर ये भी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा बाद में मैं इसको कर दूँगी क्लीन। और ये जो एक सब्ज़ी वाली रह गई थी ना अलमारी, तो ये मैंने नहीं करी थी, बाकी सारे मैंने जो है किचन का एक एक डब्बा जो है ना मैंने सब क्लीन कर दिया था। और ये अलमारी सूख गई थी, तो जो डब्बे सूखते जा रहे थे वो मैं इसके ऊपर रखती जा रही हूँ, ताकि नीचे स्पेस हो जाए, तो फिर मैं अच्छे से पोछा लगा दूँ। इतना करते करते ना टाइम जो है लगभग 12 बज ही गए थे। और फिर मैं जो है जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि बच्चों को तो टाइम पे ही लाना रहता है, बाकी के काम जो है आके देखती हूँ करूँगी। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी किचन की हालत क्या हो रखी है। ये बच्चों के आने के बाद का वीडियो है, और इसमें बच्चों ने भी हेल्प करी थी थोड़े बहुत डब्बे वगैरह लाने के लिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अभी ये देख के ना मेरे सर में दर्द हो रहा था कि मैं अब कैसे इसको समेटूँ, और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी करने की। और फिर बच्चे भी आ गए ना, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है, जैसे कुछ सामान लेके भाग जाएंगे, कभी कुछ गिरा रहे थे कभी कुछ कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। चलिए फिर दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।